यीशु का जन्म कैसे हुआ? अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। मरियम और यूसुफ की सगाई मंगनी हो चुकी थी, परंतु वे अब तक एक साथ नहीं रहते थे। इसी बीच मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। इसका मतलब ये था कि मरियम का गर्भधारण मनुष्यों की रीति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से हुआ था। यूसुफ का निर्णय। यूसुफ जो धर्मी था। यूसुफ एक धर्मी और भला मनुष्य था। उसने सोचा कि वह मरियम को चुपचाप छोड़ देगा ताकि उसे शर्मिंदा न होना पड़े। उसने ये काम गुप्त रूप से करने की सोची ताकि मरियम को कोई अपमान न सहना पड़े। स्वर्गदूत की चेतावनी। स्वर्गदूत स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा। जब यूसुफ ये सब सोच रहा था, एक स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, मरियम को अपने पास लाने से मत डरो, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ये बात स्पष्ट की गई कि मरियम ने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि यह परमेश्वर की योजना है। नाम का महत्व। वह पुत्र जनेगी। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यीशु नाम का अर्थ है यहोवा उद्धार करता है, यानी परमेश्वर मुक्ति देता है। आयत भविष्यवाणी की पूर्ति। ये सब कुछ इसलिए हुआ। ये सब कुछ हुआ ताकि पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो जाए। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम होगा इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह पुराने नियम की भविष्यवाणी का पूरा होना था। यूसुफ का पालन। यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब यूसुफ नींद से जागा, उसने वही किया जो स्वर्गदूत ने कहा था। उसने मरियम को अपने घर ले आया, विवाह को पूरा किया। यूसुफ ने परमेश्वर पर विश्वास किया और आज्ञा का पालन किया। जब पुत्र का जन्म हुआ, यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। इससे ये सिद्ध होता है कि यीशु का जन्म पूरी तरह से ईश्वरीय योजना के अनुसार और शुद्ध रीति से हुआ। ये वचन मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 2 से है और यीशु मसीह के जन्म, उसके बाद की घटनाओं और हेरोदेस राजा की क्रूरता का वर्णन करता है। आइए इसे समझते हैं। यीशु का जन्म और ज्योतिषियों का आगमन। स्थान यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ। समय हेरोदेस राजा के शासनकाल में। घटना पूर्व से कुछ ज्योतिषी वाइज मैन और मैगी यरूशलेम आए और पूछने लगे, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और पूरा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस ने सब प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों को बुलाकर पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना है? उन्हें बताया गया कि यहूदा के बेतलहम में मसीह का जन्म होना है। ये बात पुराने भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार थी। हे बेतलहम, यहूदा के प्रदेश, तू सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोदेस ने ज्योतिषियों को गुप्त रूप से बुलाया और पूछा कि वह तारा उन्हें कब दिखाई दिया। फिर उन्हें बेतलहम भेजकर कहा, बालक को ढूंढकर मुझे भी बताना, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम कर सकूं। हालांकि उसका इरादा बुरा था। ज्योतिषी चल पड़े और उन्होंने फिर वही तारा देखा जो उनके आगे आगे चल रहा था। तारा जहां बालक था, वहां ठहर गया। वे बहुत आनंदित हुए। ज्योतिषी घर में गए और देखा बालक यीशु और उसकी माता मरियम। उन्होंने दंडवत कर आराधना की। उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस भेंट में चढ़ाया। स्वप्न में चेतावनी मिली कि हेरोदेस के पास न जाएं। वे दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में कहा, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा। हेरोदेस उसे मार डालना चाहता है। यूसुफ रात में ही निकल गया और मिस्र में रहा जब तक हेरोदेस मर नहीं गया। यह इस भविष्यवाणी को पूरा करता है, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हेरोदेस को जब ज्योतिषियों द्वारा धोखा देने का एहसास हुआ, तो वह क्रोध से भर गया। उसने आदेश दिया कि बेतलहम और आसपास के सारे 2 वर्ष या उससे छोटे लड़कों को मार दिया जाए। इससे ये भविष्यवाणी पूरी हुई। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता। रामाह में रोने की आवाज है, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है।
हेरोदेस के मरने के बाद परमेश्वर का दूत फिर यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, अब बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल लौट जा। यूसुफ वापस आया, लेकिन ये सुनकर कि हेरोदेस का बेटा अरखेलाउस वहां राज्य कर रहा है, डर गया। उसे फिर स्वप्न में चेतावनी मिली और वह गलील प्रदेश के नासरत नगर चला गया। इससे ये भविष्यवाणी पूरी हुई, वह नासरी कहलाएगा। ये कहानी यीशु के जन्म, ज्योतिषियों की यात्रा, हेरोदेस की दुष्ट योजना और परमेश्वर की सुरक्षा को दर्शाती है। साथ ही ये बताती है कि पुरानी भविष्यवाणियां यीशु के जीवन में कैसे पूरी हुई।